पुरुषोत्तम परमात्मा पूरन विश्वावीश। आदि पुरुष अविचल तुही तो ही नवाबूशीस। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान। शीश दिए सतगुरु मिले कोई सस्ता जान। मैं अपराधी जन्म का नक्सिक भरा विकार। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो सहाय। सभी प्रभु भक्तों का कृष्ण कबीरा चैनल पर स्वागत है। आइए जानते हैं कि राजा भोपाल को बोध कैसे हुआ। धर्मदास ने कबीर साहब से पूछा कि हे सदगुरु, काल जीवों को किस प्रकार मारता है। यह बात सुनकर सदगुरु बोले कि हे धर्मदास, मैं इसके मारने का लक्षण बताता हूँ, तुम सुनो। धर्मराय ने यम को आज्ञा दी कि हे यमराज, तुम पृथ्वी पर जाओ, वहां पर मनुष्यों को अधिकता हो गई है, पृथ्वी से बोझ सहन नहीं हो रहा है, तुम मनुष्यों को मारकर मेरे पास ले आओ। सबके अंदर वायु स्वरूप होकर समा जाओ। सब मनुष्यों में रोग उत्पन्न करो, खांसी बुखार आदि, तथा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि बढ़ाकर सब मनुष्यों को फंदे में फंसाकर मारकर मेरे पास ले आओ। इस कारण मैं तुमको भेजता हूँ। धर्मराज की इतनी बात सुनकर यमराज सबको दुख देने लगा। सतलोक में सतपुरुष ने कहा कि सत्सुकृति, तुम संसार में जाओ और ज्ञान समझाकर सतनाम का उपदेश करो, जिससे काल पुरुष हंसों को न फंसा सके। ज्ञानी जी पुरुष की आज्ञा स्वीकार कर सतपुरुष को प्रणाम करके जालंधर देश में आए। वहां के राजा का नाम भोपाल था। राजा भोपाल पूर्व जन्म के अच्छे संस्कार वाला था। वह पूर्व जन्म में भी कबीर जी की शरण में रहा था, परंतु कुछ गलती के कारण काल जाल में फंसा रह गया था। सदगुरु शरण में रहकर जो नाम जप तथा धर्म किए थे, उसी की कमाई से राजा बना था। कबीर साहब कह रहे हैं कि नेक जीव को फिर से भक्ति की महिमा बताकर काल जाल से छुड़ाता हूँ। इसी विधान अनुसार परमेश्वर कबीर जी राजा भोपाल के यहाँ आए। कबीर साहब जी जिंदा बाबा के रूप में राजा भोपाल के महल के आगे चौक में प्रकट हो गए। वहां पर राजा के कर्मचारियों को ज्ञान की बातें समझाने लगे। उन्हें किसी ने ठग कहा और किसी ने तांत्रिक कहा। जिंदा बाबा ने एक सिपाही से कहा कि राजा को हमारे पास बुला कर लाओ, वह हमारा दर्शन करेगा, हमारे दर्शन से उसके सब पाप दूर हो जाएंगे, कर्म के बंधन कट जाएंगे। तब सिपाही ने राजा से कहा कि एक जिंदा बाबा आया है, वह आपसे मिलना चाहता है। वह कह रहा है कि मैं राजा को भली भांति ज्ञान बताना चाहता हूँ। राजा अपना अनमोल जीवन नष्ट कर रहा है। जिंदा बाबा को किसी ने भी अंदर नहीं जाने दिया। सारी रात बीत गई, सवेरा हो गया। उस समय जिंदा बाबा ने एक कौतुक दिखलाया कि राजा के महल का द्वार टूटकर पृथ्वी पर गिर गया। जिंदा बाबा राजा के पास को जाने लगे। तभी पहरेदारों ने राजा को कहा कि हमने जिंदा बाबा के कहने से दरवाजा नहीं खोला, हमने उसका वचन न मानकर उसको रोक रखा था। इस कारण जिंदा बाबा ने मंत्र पढ़कर समस्त दरवाजा तोड़कर अंदर आ रहा है। राजा को यह सब सुनकर क्रोध आया।
इतने में ही जिंदा बाबा ने एक ऐसा कौतुक दिखाया कि समस्त महल सोने का बन गया और राजा का दरवाजा भी सोने का हो गया। यह कौतुक देखकर राजा बड़ा अचंभे में पड़ गया। राजा ने अपने मन में विचार किया कि यह तो कोई महापुरुष है। राजा ने पूछा कि आप कौन पुरुष हो, आपने मुझको दर्शन देकर धन्य कर दिया। तब जिंदा बाबा ने कहा कि हम सत्पुरुष की आज्ञा से सतलोक से आए हैं, मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करने के लिए संसार में आए हैं। सत्पुरुष को कोई नहीं जानता। कबीर साहब ने कहा कि संसार असार है, आप सदा राजा नहीं रहोगे, संसार छोड़कर जाओगे तो कहाँ जाओगे। हे राजा, काल के जाल को पहचानो, हमारे ज्ञान को समझो और हमारे शब्द को परखो, नहीं तो तुमको काल खा जाएगा। यदि अपनी भलाई चाहते हो तो सदगुरु की शरण में आओ, भ्रम छोड़कर सेवा करो, सब अच्छे अच्छे गुण धारण करो। जब उस सत्पुरुष के लोक में जा सकोगे, उसकी शरण प्राप्त करोगे, तब तुम्हारा आवागमन छूट जाएगा। पुरुष की आज्ञा से हमने तुमको दर्शन दिया है। हे राजा, तुम अभिमान छोड़कर मन से भक्ति में दृढ़ होकर लगन लगाओ, विलंब ना करो, मन चित्त लगाकर भक्ति करो। तब राजा ने विवेक से काम लिया, जिंदा बाबा को दंडवत प्रणाम किया और अपनी शरण में लेने की इच्छा व्यक्त की। तब राजा ने सदगुरु की उंगली पकड़कर महल को ले गए और कहा, मैं बड़ा ही भाग्यशाली हूँ, आपने मुझको काल से बचा लिया। रानी ने भी सदगुरु के चरण धोए और बड़ी स्तुति करके कहा कि आपके वचन अज्ञान को नष्ट करने वाले हैं तथा मुक्ति के देने वाले हैं तथा सबको तारने वाले हैं। घर के सब लोगों ने दंडवत प्रणाम करके चरणामृत लिया। राजा ने कहा कि हम और पुरुष को नहीं जानते, हम और पुरुष को नहीं जानते, हमारे लिए तो आप ही सत्पुरुष हो। रानी बोली कि मेरी मनोकामना आज पूर्ण हुई है, शीघ्र ही शरण लेकर काल से बचना चाहिए। सदगुरु बोले कि हे राजा, संसार को छोड़कर शब्द को ग्रहण करो, जिससे फिर जन्म मरण न होगा। नरक स्वर्ग के आगे अजर अमर घर पाओगे। जो कोई शब्द न मानेगा उसको काल खा जाएगा। मोह की नदी भारी है, इससे पार जाना कठिन है। पार उतरने के लिए केवल सदगुरु मल्ला है, उसी के साथ पार उतरना है। तब राजा बोला कि हे सदगुरु, आपके चरणों में मन कैसे टिकाऊं, मुझको तो भक्ति प्यारी लगी है। आपके अमृत वचन सुनकर मेरे सब दोष दूर हो गए। अब कृपा करके अमृत रूप नाम मुझको दीजिए। आपकी भक्ति बड़े भाग से मिलती है। जिंदा बाबा ने कहा, हम तुमको सत्य नाम देंगे। सदगुरु की आज्ञा अनुसार राजा ने दीक्षा लेने का समस्त नियम रख करा। तब सदगुरु ने राजा रानी को अपने शरण में दिया। राजा की 900 रानियां तथा 50 बेटे सदगुरु के सामने हाथ बांधकर खड़े विनती कर रहे थे। राजा की एक पुत्री थी, वह भी सदगुरु के शरण में आई। सब सदगुरु के चरणों में गिरकर कहने लगे कि हम कभी भी आपकी शरण न छोड़ेंगे। सभी ने सदगुरु के चरणों में तन और मन और धन अर्पण कर दिया। और क्या समझा रहे हैं कबीर साहब, चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ देहूं संसारा। यह संसार काल है राजा,
कर्म का जाल पसारा। 14 भवन खंड मुख बाटे, सबको करत आहारा। मध्य आकाश आप हुए बैठे, रूप ज्योति विस्तारा। तिनका रूप कहाँ लग वर्णो, कोटि सूर्य उजियारा। चलो हंसा सतलोक हमारे, छोड़ दो संसारा। सत्य शब्द फूल जहाँ फूले, हंसा करें बिहारा। कोटिन सूर्य चंद्र तारा गण, एक रोम उजियारा। वही देश में अमृतवत है, बरसे अमृत धारा। कहें कबीर सुनो भई साधु, हमारे पुरुष दरबारा। हंसा सतलोक हमारे, छोड़ देहूं संसारा। यह संसार काल है राजा, कर्म का जाल पसारा। तो सदगुरु जीवों को सत्पुरुष का दर्शन कराने जा रहे थे। तब काल के दूत ने एक ऐसा कौतुक दिखाया कि यम के दूत अनेक रूप धर के आए और कहने लगे कि हंसो हमारे साथ चलो। तब हंसों ने उत्तर दिया कि हम तुमको भली प्रकार पहचानते हैं कि तुम ठग हो। हम तो जिनके हंस हैं उन्हीं साहब के पास जाएंगे, तुम्हारे धोखे में कदापि न आवेंगे। सदगुरु ने सब हंसों का मानसरोवर में स्नान कराया। सतलोक में पहुंचकर सत शुक्र जी के चरणों में दंडवत प्रदान किया। सत शुक्र जी ने कहा कि हे राजा, अब तुम अपने राजस्थान को वापस चले जाओ। राजा ने कहा कि हे सदगुरु, अब हम यहीं पर रहेंगे, मृत्यु लोक में नहीं जाएंगे। सदगुरु ने कहा कि आप नाम की कमाई करो और आयु पूरी होने पर आपको सतलोक ले चलूंगा। कबीर साहब धर्मदास से कह रहे हैं कि राजा भोपाल सत्यवादी हुआ। सच्चे जीव ही सतलोक को चाहेंगे, झूठों के लिए सतलोक नहीं।